मेरे प्यारे साथियों, YouTube पर सक्सेस अचीवर स्टडी एकेडमी का ये परिवार, ये क्लास आप सभी को हार्दिक स्वागत करता है अपने YouTube चैनल सक्सेस अचीवर स्टडी एकेडमी पर। आज हम लोग सक्सेस अचीवर स्टडी एकेडमी के ऑफलाइन बैचों में साइंस का मैंने टेस्ट सीरीज लिया है, जिस टेस्ट सीरीज के द्वारा हम आपको आज करवाने वाले हैं। इसके द्वारा आपको ग्रुप डिस्कशन भी तैयारी हो जाएगी, मेंस पेपर लिखने में भी मदद मिलेगा और पीटी को कौन पूछते हैं, आइए पर क्वेश्चन हम लोग 10 से 20 क्वेश्चन ऐसे ही डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो इससे है आपको बायोलॉजी से है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, है ना, शॉर्ट नोट ऑन डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल यानी कि जिसे हम लोग कोशिका कहते हैं। क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में चलने वाला है और क्वेश्चन पेपर ऑफलाइन में ये वाले क्वेश्चन पेपर थे। जिन लोगों के पास है उसे तो बस वीडियो देख लो, मजे है मजा है। और अगर आप लोग को ये क्वेश्चन चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिया है, वहाँ से कॉल करके आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, फिर मैं आपको इसका PDF भी भेज दूंगा। तो बस अभी पेन और नोटबुक लेकर आप बैठेंगे और जहाँ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको दिखेगी उसे आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, और कमेंट करके बताइए आपको आवाज़ कैसा क्लियर जा रहा है। ठीक है, तो चलिए, और लाइक शेयर लाइक भी अभी कर लीजिए, क्योंकि क्लास इतना मज़ेदार होने वाला है कि आप लाइक करना भूल जाएंगे, तो मैं जानता हूँ, इसलिए पहले ही लाइक कर लीजिए। लास्ट में सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप बताइएगा, क्लास बताइएगा। ठीक है, आइए, साइंस पे हर क्लास में इंपॉर्टेंट है, बायो से है, केमिस्ट्री से है और फिजिक्स से है, तीनों से क्वेश्चन सेट है। चलिए, तो अब हम लोग एक एक क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको बोर्ड क्लियर दिख रही है तो भी सही है, और मैं जो बोलूँगा, मैं पहले बताया हूँ कि डिस्कशन क्लास है। डिस्कशन क्लास लेने से आपको क्या होता है ना कि आपकी पढ़ी हुई चीज़ रिवाइज हो जाती है। टॉपिक मैंने ऑन द बोर्ड आपको दिख रहा है, उसे नोट करेंगे। फर्स्ट आपको बात जो हो रहा है ना, वो डिस्कवर्ड ऑफ सेल के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। एनी लिविंग थिंग्स इज मेड बाय द स्मॉल पार्टिकल्स, दे कॉल्ड सेल। सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने खोजे थे। कौन खोजे थे? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज उन्होंने सबसे पहले किए हुए थे। और किस चीज में? कॉर्क में। कहाँ किए थे? कॉर्क में। और कोशिका शब्द यानी कि सेल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किए थे बताइए? अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने ही 1665 में सबसे पहले कोशिका शब्द यानी कि सेल शब्द का प्रयोग किए थे। और आपको बता दें कि सबसे छोटी कोशिकाएं जीवाणु माइकोप्लाज्मा होती है, माइकोप्लाज्मा गैलिस्टोप्लाज्मा होती है। ठीक है, और सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका तंत्र यानी कि न्यूरो सिस्टम होती है। ठीक है, और सबसे बड़ा सेल की अगर हम लोग बात करें ना तो ऑस्ट्रिच का एग होता है। ठीक है, तो चलिए, कोशिका सिद्धांत का जो है स्लाइडेन, थियोडर स्लाइडेन ने इसका प्रतिपादन किए थे। अब आपको ये भी जानना चाहिए, तो रॉबर्ट हुक ने जिस सेल का खोज किए थे वह डेड सेल था और वह उसे कॉर्क में मिला था। और फिर जीवित सेल का खोज ल्यूवेनहुक ने किए। किसने किए? ल्यूवेनहुक। सेल इज ए मेड बाय द प्रोटीन, है ना। देयर आर द जनरली टू टाइप ऑफ सेल्स, है ना, डेड सेल एंड लिविंग सेल। जैसे आपके शरीर में भी दो प्रकार के सेल होते हैं। जैसे स्किन है, ये आपको लिविंग सेल है, और बाल है, बाल आपको डेड सेल है, नाखून डेड सेल है। ठीक है, तो इन सारी चीजों की जानकारी के साथ मैं अब दूसरे क्वेश्चनों पे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपको कि व्हाट इज सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति। सेल वॉल इज द स्पेशल सेल दे आर प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल, है ना। सेल वॉल प्रोटेक्ट्स द प्लांट सेल, प्लांट के अदर सेलों को यह क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। और इट इज ओनली फाउंड इन द प्लांट सेल, नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। क्लियरली, प्लांट सेल में वह होता है, समझिए इस बात को, कि सेल वॉल प्लांट के ऊपर लगा हुआ एक कवर होता है। जैसे युद्ध भूमि सब में नहीं देखते हैं, बड़े बड़े युद्ध में योद्धा सब जो जाता है कवच वगैरह पहन के, तो प्लांट के बारे में भगवान ने सोचा कि पौधे हैं भाई, ये कहाँ से कवच वगैरह हेलमेट वगैरह पहनने जाएगा, तो उसे पहले से सेल वॉल लगा के भेजा, है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे। प्लांट सेल, ये जो है प्लांट सेल है और ये उसके ऊपर से कवर्ड होता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन
प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में आपको अंतर बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कॉपी पे आप दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और एक तरफ लिखेंगे प्लांट सेल और दूसरी तरफ लिखेंगे एनिमल सेल। जैसा कि जानते हैं आप, प्लांट सेल में लिखेंगे कि प्लांट सेल है सेल वॉल प्रेजेंट, बट इन एनिमल सेल हैव नॉट सेल वॉल प्रेजेंट। ठीक है। फिर आपको अगर सेकेंड पॉइंट्स फिर लिखना है, पॉइंट सेकेंड लिखेंगे कि प्लांट सेल हैव क्लोरोफिल बट एनिमल सेल हैव नॉट क्लोरोफिल। प्लांट सेल हैव नॉट फिक्स्ड शेप एंड साइज, है ना, दे आर, और इन एनिमल सेल हैव फिक्स्ड शेप एंड साइज। प्लांट सेल इज लॉन्गर इन शेप एंड एनिमल सेल इज शॉर्टर देन प्लांट सेल। देखते हैं प्लांट सेल बहुत ऊंचा ऊंचा होता है, एनिमल्स उतना ऊंचा नहीं होता, उसका फिक्स होता है ना। ये सारी चीजें आप बना सकते हैं इसमें। तो अगला प्रश्न अब केमिस्ट्री से चलते हैं। केमिस्ट्री में क्या कह रहा है कि हाउ मैनी ग्रुप्स वेयर वी कैन क्लासीफाई ऑफ द मैटर, यानी कि पदार्थ को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं। तो मैटर को हम लोग 5 भागों में बांटते हैं प्यारे साथियों, 5 काइंड्स। पहला सॉलिड। सॉलिड इज a type of matter. It's a fixed shape. Its molecules is very tightly packed, so solid cannot flow. It's have the strong molecular force. यानी कि सॉलिड में क्या है, स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर फोर्स है। अब सेकेंड टाइप लिक्विड। लिक्विड इज ए काइंड ऑफ मैटर, इट्स हैव नॉट फिक्स शेप एंड इट्स अ फिक्स वैल्यूम, यानी कि इसमें फिक्स शेप नहीं है और फिक्स वैल्यूम है। वैल्यूम इसका फिक्स ही है। सपोज डैट प्यारे साथियों समझिएगा, अब 1 गिलास वाटर है, 1 लीटर वाटर मैं लेता हूँ, 1 गिलास छोड़ो, गर्मी बहुत है ना, गर्मी में 1 गिलास पानी से क्या होगा, है ना। अगर 1 लीटर पानी की हम बात करें, उसे मैं बड़ा सा बाल्टीन में डाल दूं तो उसका शेप बड़ा हो जाएगा, उसे मैं छोटा बाल्टीन में डालूं उसका शेप छोटा होगा, उसे मैं जमीन पे छिड़ा दूं तो उस फैल जाएगा, लेकिन उसकी मात्रा उतना ही रहेगी, यानी कि उसका वॉल्यूम फिक्स है, शेप फिक्स नहीं है लिक्विड में। व्हाई? बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल्स इज लूजली पैक्ड देन सॉलिड। सॉलिड की तुलना में इसके मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड है, जिसके कारण लिक्विड कैन फ्लो क्लियरली। इट्स हैव द वीक मॉलिक्यूलर फोर्स देन सॉलिड। सॉलिड की तुलना में इसमें जो है वीक है मॉलिक्यूलर फोर्स, जिसके कारण वो फैल जाता है, आसानी से टूट जाता है। क्लियर। तीसरे काइंड्स की बात करें तो गैस है ना। गैस is a kinds of matter that have not a fixed shape and not fixed volume. It's have the very weak molecular force. Gas molecules is very loosely packed, so they can flow fast. Clearly साथियों। अब चौथा टाइप्स की हम लोग बात करें तो मैटर के चौथे टाइप्स होते हैं प्लाज्मा। क्या होते हैं? प्लाज्मा। और पांचवी टाइप की बात करें तो बोसाइस्टाइन, जिस पर अभी रिसर्च जारी है। तो 5 काइंड समझ गए होंगे। अब मैं आगे क्लासों की ओर बढ़ता हूं। कह रहा है कि व्हाट इज इवोपरेशन एंड विच सेक्टर इज अफेक्टेड। तो इवोपरेशन इज ए प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू गैस। इवोपरेशन वह प्रोसेस है जिसमें लिक्विड गैस में बदल जाता है। अब रही बात इफेक्टिंग की, क्या क्या चीज इसमें इफेक्ट करता है। तो अब जो इवोपरेशन होगा ना, पानी को गर्म करते हैं ना, प्योर वाटर्स आफ्टर 100 डिग्री सेल्सियस दे चेंज इनटू गैस फॉर्म, यानी कि वह इवोपरेशन में बदल जाता है। तो अब इससे इफेक्टिंग क्या क्या करेगा, ध्यान से सुनिएगा। इफेक्टिंग करने में आपको पहले आता है टेम्परेचर। आप पानी को चढ़ाइए, अधिक टेम्परेचर दीजिए, जल्दी इवोपरेट हो जाएगा। सेकेंड आता है एरिया, मतलब कि जो सरफेस है उसका कितना एरिया है। आप छोटे से बर्तन में पानी को गर्म करेंगे तो ज्यादा समय लेगा, बड़ा रहेगा जल्दी इवोपरेट हो जाएगा। ह्यूमिडिटी, समझ गए। इसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके बाद एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, इन सारे चीज को इफेक्ट करता है इवोपरेशन को। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज ह्यूमिडिटी, यानी कि आर्द्रता, प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉप्स इन एयर, इट्स कॉल्ड ह्यूमिडिटी, यानी कि पानी के बूंदे जो हवा में मौजूद होते हैं ना, इसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। समझ में आया? तुरंत आ जाएगा। सुनिए, बरसात के दिनों में ह्यूमिडिटी पानी में भरा रहता है ना, घर में नमक का अगर पैकेट आपका खुला हुआ रहेगा तो पिघल जाएगा। कैसे? बारिश तो बाहर हो रही है, घर में कैसे पिघल जाता है? क्योंकि हवा तो घर में भी है और हवा में पानी की मात्रा मौजूद है, जिसे हम लोग आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कर्व फिजिक्स में आते हैं। कह रहा है व्हाट इज एवरेज स्पीड,
प्रति निश्चित समय में जो तय की गई अलग अलग दूरी है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड कहते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी बाय टोटल टाइम टेकन, यानी कि किसी भी बॉडी के द्वारा जितना दूरी तक किया गया ओ अब प्लस जितना समय लगा ओ, समझ में आ गया। जैसे कि आपने 1 घंटे में 20 किलोमीटर चला, दूसरे घंटे में आपने 40 किलोमीटर चला, तीसरे घंटे में आपने 60 किलोमीटर चला, तो जितना दूरी तय किया सबको प्लस कर दो, जितना टाइम लिया उसको नीचे कर दो, तुम्हारा आंसर। क्लियर साथियों? चलिए अब मैं लास्ट सवाल की ओर बढ़ता हूं। कहना है कि मोशन और विराम यानी कि मोशन एंड रेस्ट, तो अगर कोई वस्तु एक निश्चित समय में अपना स्थान परिवर्तन करे तो उसे हम लोग मोशन कहेंगे। जैसे कि चलती हुई गाड़ी समय में की तुलना में अपना स्थान परिवर्तित करते हैं ना। आप गाड़ी से देखते होंगे तो आपको लगता होगा पेड़ भी चल रहा है, लेकिन पेड़ किस में है, रेस्ट में है, आप किस में है, मोशन में है, आपके अपोजिट चलता दिखता है। यही कारण है कि सूर्य आपको पूरब से पश्चिम चलता हुआ दिखता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पश्चिम से पूरब की ओर जब वो रोटेट करती है ना तो क्या होता है कि सन आपको अपोजिट दिखता है। जैसे आप अगर गाड़ी में बैठे हुए हैं, इधर जा रहे हैं तो आपको पेड़ इधर जाता हुआ दिखेगा। समझ में आ गया? तो विराम यहाँ क्या है, पृथ्वी यहाँ पर गति में है और सूर्य क्या है, विराम में है, रेस्ट में है। तो चलिए इसी तरह हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्या कर रहा है, फोर्स, बल और इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स और उसके इफेक्ट। आइए समझिए। पुल एंड पुश आर कॉल्ड फोर्स, तो आपने सुना ही होगा कि किसी भी वस्तु को धक्का दो या खींचो बल है, बिल्कुल है ना। तो अब उसका इफेक्ट क्या होगा, तो फोर्स कैन चेंज शेप, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। अब फोर्स कैन चेंज पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, वह किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज कर सकता है। जैसे कोई रेस्ट में है तो फोर्स लगाइएगा मोशन में आ जाएगा, और मोशन में आ रही वस्तु को जब आप फोर्स लगाइएगा रेस्ट में आ जाएगा। सिंपल सी बात है। उसका शेप चेंज हो सकता है, मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा टूट जाएगा, इसका शेप चेंज हो जाएगा, है ना। इसके बाद डायरेक्शन चेंज हो सकता है, बॉल उधर से आता रहता है, बैट्समैन बैट लगाता है, बॉल इधर उड़ जाता है ना। तो क्या हो गया, वहां पर डायरेक्शन चेंज हो गया। तो आशा करता हूं कि अब ये टेस्ट सीरीज आज का समाप्त हुआ। आप इस वीडियो को अगर 2-3 बार रिपीट करके देखिएगा तो जैसे मैं बोला हूं वैसे आप बोल सकते हैं। और आपको बोलना कहाँ, डिस्कशन में बोलना है। बड़े बड़े एग्जाम में डिस्कशन होते हैं, जीडी के बाद जॉब मिलती है, इंटरव्यू के बाद मिलती है, मेंस के बाद मिलती है। तो इन सारी चीजों में आपको इसे कॉपी पे भर भर के लिखना पड़ेगा भाई। तो हमारी चैनल पे इसी तरह की वीडियो के लिए हर सब्जेक्ट से मैं वीडियो लाता हूं। मैं पसीना बहाने के लिए तैयार हूं। अब आप अपने सपनों को साकार करने के लिए कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा। हमसे आपको दुगुना मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ तो देख ही रहे हैं। किसी भी सेक्टर की बात कर लीजिए, भीड़ ही भीड़ है, लेकिन भीड़ में भी तो आदमी सफल हो रहा है। तो आइए कमर कस लीजिए हमारे साथ हर दिन क्लास में जुड़ने के लिए। प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे मेरा वीडियो अपलोड होता है, आप उसे जरूर देखिए। हर चैप्टर में मैं अलग अलग लेसन के नाम से वीडियो बना रहा हूं, आप उसे देखिए। और इस वीडियो में अगर हमारी मेहनत आपको अच्छा लगा तो पता नहीं अब तक आपने कितने वीडियो को लाइक किया, शेयर किए हैं, इसे भी करके देखिए। फिर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद प्यारे साथियों। आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस अचीवर स्टडी एकेडमी, देखते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।